जहां चुनाव से ठीक पहले वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। अमित शाह के दौरे पर प्रमोद तिवारी कांग्रेस नेता ने बीजेपी नेता ने निशाना साधा है। उन्होंने आपको बताते चलें कहा कि राज्य का प्रभारी उसी राज्य का प्रभारी अमित शाह को बनाया जाता है जहां भाजपा हारती है। अनुराग ठाकुर ने हालांकि इस बयान को लेकर पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा प्रमोद तिवारी जिस राज्य से आते हैं वहां कांग्रेस का क्या हाल हुआ है उनको शायद याद नहीं है। आपको बताते चले इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की अपनी जीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है और वो अभी शायद नींद से जागे नहीं है। आपको बताते चले यानी साफ तौर पर चुनावी साल है, वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। अमित शाह के दौरे को लेकर प्रमोद तिवारी ने उन पर निशाना साधा। इधर राजधानी रायपुर पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष राज्यसभा प्रमोद तिवारी ने अमित शाह के दौरे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उसी राज्य का प्रभारी बनाया जाता है जहां भाजपा अक्सर हारती है, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। और अनुराग ठाकुर ने यह कहा है कि प्रमोद तिवारी जी जिस राज्य से आते हैं वहां कांग्रेस का क्या हाल हुआ है शायद उनको याद नहीं है। लोकसभा विधानसभा के चुनाव देखें, अमित शाह वहां के प्रभारी थे, तब 2014 में भी जीते और 2019 में भी जीते हैं। प्रमोद जी शायद सुबह सुबह नींद से नहीं निकल पाए हैं, इसलिए मैं उनको जगाना चाहता हूं, यहां जाकर जागिए। जो भाजपा हार रही होती, मैं इतना कह सकता हूं कि बघेल सरकार ने 5 साल जो काम किया है, जनता रायपुर की, छत्तीसगढ़ की, उन्हें भरपूर आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। और इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए, अपनी तरफ से आहुति देने के लिए मैं भी आया हूं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जिस तरह मॉरल हाई है और जिस तरह भाजपा सरकार ने एक प्रयास किया है 5 साल तक छत्तीसगढ़ को अपमानित करने का, उसका बदला जरूर जनता लेगी। तिवारी जी जिस राज्य से आते हैं शायद वहां कांग्रेस की हालत क्या हुई उनको याद नहीं। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव देखें, अमित शाह जी वहां के प्रभारी थे। 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड सीटें जीते और देश में भी जब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 2019 में, तब पहले से ज्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो प्रमोद जी शायद सुबह सुबह नींद से नहीं निकल पाए, इसलिए मैं उनको याद जगाना चाहता हूं, थोड़ा जागिए। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता शिखर रायपुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिखर, देखिए छत्तीसगढ़ में चुनाव अब बेहद नजदीक है, ऐसे में देख पा रहे हैं कि दोनों ही प्रमुख जो पार्टियां हैं बीजेपी कांग्रेस, उन दोनों के जो प्रमुख हैं वो एक दूसरे के ऊपर अब आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा रहे हैं। देखिए चुनाव नजदीक है, 7 तारीख को ही पहले चरण का मतदान होना है और उसके बाद 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा। 7 तारीख को पहले चरण में जब मतदान होंगे तो 20 विधानसभा सीटें हैं जहां मतदान किया जाएगा। लगातार केंद्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा बना हुआ है और इस दौरान आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उसके साथ ही राज्यसभा के उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी छत्तीसगढ़ दौरे पहुंचे हुए हैं। और जिस तरह से दौरा उनका है उसके बाद सियासत भी लगातार तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग बयानबाजियों को लेकर लगातार सियासत होती हुई नजर आई है। और अब चूंकि प्रमोद तिवारी जब छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अमित शाह को उसी राज्य का प्रभारी बनाया जाता है जहां भाजपा हारती है। भूपेश बघेल की सरकार बेहतर काम कर रही है और इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आया हुआ हूँ। भाजपा ने 5 साल छत्तीसगढ़ को अपमानित करने का काम किया है। इस तरह के बयान जो है प्रमोद तिवारी की ओर से देखने को मिला है। इसके साथ ही उनका पलटवार भी जो है केंद्रीय मंत्री ने करते हुए नजर आए हैं। अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया। अनुराग ठाकुर साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं है। प्रमोद तिवारी जिस राज्य से आते हैं वहां कांग्रेस का क्या हाल हुआ उनको याद नहीं है। अमित शाह जहां के प्रभारी बने वहां बीजेपी की जीत हुई, उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड सीट जीते हैं, वे शायद नींद से नहीं निकल पाए हैं। तो ये बयानबाजियों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल होने की वजह से लगातार केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं
तो एक दूसरे पर वार पलटवार का जो दौर है वो भी देखने को मिल रहा है जी। बिल्कुल शिखर, देखिए चूंकि अब चुनाव नजदीक है, जिस प्रकार से तारीखों का ऐलान हो चुका है, 7 नवंबर को पहला चरण है मतदान का। वैसे में जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर अब पार्टियां लगा रही हैं, क्या इनके मायने निकाले जाएं, चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, उन बयानबाजियों पर गौर किया जाए तो जनता पर इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग तरह की बयानबाजियां होती हैं, चाहे वो जनता से जुड़े मुद्दे हो या एक दूसरे पर वार पलटवार का मुद्दा हो। तमाम मुद्दे हैं जो जनता के बीच पहुंचते हैं, और जनता के बीच जब पहुंचते हैं तो एक अलग वातावरण तैयार होता है। और जिस तरह से बयानबाजियों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे हम छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर जो बीजेपी आरोप लगाती रही है उन मुद्दों को लेकर बात करें, या कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, केंद्र सरकार को कई योजनाओं में घेरती हुई नजर आई है, तो तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है। और इन्हीं सियासत की वजह से बयानबाजियों का जो दौर है वो लगातार तेज होता जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। और जब ये बयानबाजियां होती हैं तो जनता तक इसका असर भी पड़ता है, और जनता में कुछ प्रभाव जो है वो जरूर बनता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, खैर देखने वाली बात होगी कि बयानबाजी का जो दौर है छत्तीसगढ़ में आखिर कितना और उग्र रूप लेगा, अब किस किस के बोल बिगड़ेंगे, खैर ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।